अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लड़कों को झूठी सिंपैथी देके लड़कियों को फंसाते हो, है ना? उस गंगा में अपना प्यार उड़ा सकते हो, लेकिन मुझे भीख में भी अपना प्यार नहीं दे सकते। आखिर ऐसा क्या है उस गंगा में जो तुम्हें मुझ में नहीं दिखता? जानवी, गंगा के पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। गंगा के जैसा स्वाभिमान नहीं है तुम्हारे पास, और इसीलिए मेरे दिल में उसके लिए इतनी इज्जत है, इतना प्यार है जो तुम्हारे लिए कभी हो ही नहीं सकता। पलाश साहब पे हमला उसी मल्होत्रा ने करवाया होगा। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करने की आदत जो है इनमें। मैं ये नहीं कर सकती। और वैसे भी मर के क्या फायदा? मुझे नहीं मरना। यश, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज बचाओ मुझे। यश, यश बचाओ। हेल्प यश। यश बचाओ लो मुझे। जानवी, क्या हुआ? मौत से डर गई क्या? इतना देर क्यों रुकाया तुमने? मैं मर जाती तो। अरे भाभी, तुम्हें मैं ऐसे मरने थोड़ी ना देता। मैं तो सिर्फ तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ, मारना नहीं। और अगर तुम मर गई तो मेरा काम कैसे चलेगा भाभी? यश, मुझे वो टैबलेट चाहिए, प्लीज मुझे टैबलेट दे दो। नहीं भाभी, आज टैबलेट से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें टैबलेट्स की नहीं, आज तुम्हें इसकी जरूरत है। एक बार ले लोगी ना, आराम मिल जाएगा। नो यश, आई डोंट वांट दिस। मुझे वो टैबलेट दे दो प्लीज, प्लीज। टैबलेट्स तो नहीं है मेरे पास, आज सिर्फ यही है। और टैबलेट से कहीं ज्यादा महंगा है, लेकिन तुमसे एक पैसा नहीं लूंगा। अब भाभी, इतना पत्थर दिल भी नहीं हूं मैं जो तुम्हारी हालत पे रहम ना करूं। एक बार इसे तुम लगवा लो, फिर देखना। मुझे नहीं चाहिए यश, प्लीज मुझे वो टैबलेट दे दो। प्लीज यश, प्लीज प्लीज मुझे वो टैबलेट दे दो, प्लीज। मैं बेग यू यश। नो यश, आई डोंट वांट दिस। प्लीज प्लीज मुझे वो टैबलेट दे दो, प्लीज। नहीं, मुझे नहीं चाहिए यश। यश प्लीज, यश प्लीज। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, और जिंदा मुर्गी, उसका तो कोई मोल ही नहीं भाभी। अब तुम्हारा ये सुसाइड लेटर मेरा क्या काम करेगा, ये तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। गंगा प्लीज, तू एक बार दरवाजा खोल। गंगा, गंगा कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी है, मत कर। लेकिन गंगा, वो पलाश हॉस्पिटल में अटैक हुआ है उस पर। गंगा प्लीज, गंगा। लाश पे अटैक हुआ है? कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। थकान तो बहुत हो गई, पर दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मैं तो पूरे वक्त प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, लल्ला के लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। हो सकता है कि उसका गुस्सा भी लल्ला। अम्मा जी, आप दोनों अंदर जाइए, मैं बात करता हूँ। अरे, ले जाओ।
सागर हाँ। बैठो बैठो। अरे बेटा ये चोट चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं, मैं वो फिसल गया था मैं बस। आप कब आए? बस अभी। बेटा मैं जानता हूं कि तुम इतने परेशान क्यों। तुम्हारा केस पलाश ने अपने हाथ में ले लिया। ये बात बहुत चुभ रही है ना? नहीं पापा, एक्चुअली मैं उस बात को लेकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। समझ में नहीं आ रहा कि गंगा ने ऐसा क्यों किया। एमएमएस केस पर इतनी मेहनत की तुमने, यश को गुनहगार साबित करके गंगा पर लगा दाग मिटाया तुमने। उसके बाद भी तुम पर विश्वास न करके उसने पलाश पर भरोसा किया। यकीन नहीं हो रहा है कि गंगा भी कभी ऐसा कर सकती है। उसने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। नहीं पापा, गंगा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पलाश नहीं, सब कुछ खुद ही जाके। जो भी हो, मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हें सब कुछ भूलकर सिर्फ रैंटॉक्स केस पर कंसंट्रेट करना चाहिए सागर। मैं चाहता हूं कि इस केस में जीत तुम्हारी ही हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, सारी फ्रेटर्निटी तुम्हें उम्मीद की नजर से देख रही है। सबके मन में एक ही सवाल कि क्या सागर चतुर्वेदी में वो बात है, वो काबिलियत है जो उसे अपने पिता से 2 कदम आगे ले जा सके। और मैं चाहता हूं कि तुम ये साबित करो कि तुम इस लायक हो। पापा, मेरी जीत आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रेस्टीज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी जीत नहीं होगी सागर, सच्चाई की जीत होगी। एक वकील का फर्ज क्या होता है? सच्चे लोगों को इंसाफ दिलाना और इंसाफ के खिलाफ जाने वालों को सजा दिलाना, यही ना? और मैं जानता हूं कि तुम यही करना चाहोगे। इंसाफ की लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओगे तो अपनी जिंदगी अच्छी लगेगी, तुम्हें तसल्ली होगी कि तुम किसी के काम आए। समझ रहे हो ना? यस पापा, डोंट वरी। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कल सच्चाई को जीत दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। पापा, आप बस अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि वो आपके बताए रास्ते पर चल सके। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। प्लीज फील एट होम। कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। नहीं श्योर, प्लीज। कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। फीलिंग बेटर नाउ। घर आ गए ना। हॉस्पिटल में तो अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाए। लेकिन सर, डॉक्टर तो आज आपको डिस्चार्ज नहीं करना चाहते थे। आप ठीक तो फील कर रहे हैं ना? आज केस की सुनवाई में जा सकते हैं, नहीं तो हम आगे की तारीख ले लेते हैं। अरे नहीं गंगा, आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। डेट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से सबूत हमारे हाथ लगे। आई कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। देखो कोर्ट का टाइम होता जा रहा है, हमें तैयार होकर कोर्ट जाना है। जरा मुझे उस ड्रॉअर से केस की फाइल दे दो। I'll just go through the case. थैंक यू। मैं मेडिसिन ले आता हूँ। Thank you so much. सर आपकी पट्टी लूज हो गई है, हम ठीक कर दें? आराम से। गंगा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिख रहा ना मैं पढ़ रहा हूँ। पेपर्स वापस दो मुझे। सर आप 2 मिनट बैठेंगे चुपचाप बिना हिले डुले, तभी तो हम पट्टी बांध पाएंगे ना। हिलिए मत। सर 2 मिनट मत हिलिए ना। बस बस। दुग्गा
माँ तुम ही? ये क्या पलाश, मम्मी तुम ही? तूने शादी कर ली? हाँ? और अपनी माँ को बताया तक नहीं? इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी मुझसे? मॉम, अम्मी अपना कथा बोल बे। अरे की बोल बे, उधर पूरे कोलकाता में एक लड़की पसंद नहीं आई तुझे और इधर बनारस में आते ही माँ, अपने अरमानों की डोली सजाना बंद करो, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। मैंने कोई शादी वादी नहीं किया, ये मेरी असिस्टेंट है गंगा, ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं समझी मेरे लड़के ने मेरा सपना पूरा कर दिया, लेकिन नहीं, तू तो चाहता ही नहीं है ना कि तेरी माँ कभी सासू माँ बने। माँ फुल स्टॉप। गंगा, आई एम सॉरी, मेरी माँ थोड़ी मेलोड्रामेटिक है, जैसे दुनिया की सारी माएं होती। सो प्लीज फॉरगिव व्हाट शी सेड। अरे वो क्या है ना, आज से पहले कभी पलाश को ऐसे किसी की डांट खाते हुए नहीं देखा ना, इसलिए थोड़ा। आंटी वो तो हम सर की पट्टी ठीक कर रहे थे बस। माँ ये सब क्या कर रही हो तुम? ये ठीक बात नहीं है। आप गंगा के पीछे क्यों पड़ गई हो? चोट मुझे लगी है ना? आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? What is this? अरे फिक्र है ना, तभी तो तेरे साथियों ने जब फोन किया तो पहली फ्लाइट पकड़ कर आ गई। और तूने कौन सा पहली बार सर फुड़वाया है? तेरे साथ तो ये रोज का चलता रहता है। उधर कोलकाता में भी है ना, ऐसे ही मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ता रहता है मेरा पागल लड़का। हाँ चोट लगी हुई है, आप क्या कर रही हो? अब माँ, ये पुलकित जी हैं गंगा के भाई। जी नमस्ते। हाँ, नमस्कार। तो गंगा आपकी बहन है? जी। माँ ये उनके भाई है तो गंगा उनकी बहन ही होगी ना। प्लीज इधर आइए। गंगा देखो, कोर्ट का टाइम हो रहा है, तुम प्लीज तैयार होके आ जाओ, मैं भी तुम्हें कोर्ट पे ही मिलता हूँ। जी सर। नमस्ते आंटी। महाराज जी, ये किसने भेजे हैं? किसके लिए? पता नहीं लला भैया। दिखाइए। महाराज जी। जी अम्मा जी। अरे भयंकर लू है। कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। हमारी जीत की खुशी में ये फूल आपके लिए। मल्होत्रा, ये जरा सुखा दीजिए। जी जी जी। ये बेहाल हो गए भैया। लल्ला, अरे मेरा ठटर बट्टू, अरे वाह, तू तो सवेरे सवेरे तैयार हो गया। ये क्या है? कुछ नहीं है दादी, ये पता नहीं किसी ने भेजा है। अच्छा अच्छा। दादी, आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पता नहीं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। आपका आशीर्वाद चाहिए बस। अरे 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 अरे, मेरा लल्ला कभी गलत कर ही नहीं सकता। जा, जीत गया। मैं दिन रात तो तेरे लिए ही प्रार्थना करती हूँ। दादी, हाँ? आज अपने लल्ला को बताशे नहीं देंगी आप? बचपन में हर एग्जाम के पहले देती थी ना। आज भी दूंगी। ला। अरे अरे, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। कुछ नहीं। दादी, गंगा के लिए? गंगा के लिए क्यों? मेरे बताशे टरपट्टू ले। और गंगा के लिए? दादी, आज का दिन उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजा लड़की, आके ले जा बतासा।
रहने दो अम्मा जी, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तू भगवान के प्रसाद को ऐसे कैसे मना कर सकती है? आकर ले जा। जब वो मना कर रही तो तू क्यों पीछे पड़ा लल्ला? प्लीज। केस नंबर 3297, रेंटॉक्स बनाम पब्लिक लिटिगेशन। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मेरे काबिल दोस्त एंड डिफेंस लॉयर मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस सच के सामने चतुराई नहीं चलती। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूं जो इस केस से झूठ का पर्दा हटाकर सच का नया चेहरा सामने लेकर आएंगे। ये चाहे कोई भी गवाह ले आए, मगर मैंने आपको इतने सबूत दिए हैं कि ये आपको इस केस को जीतने के लिए एक बच्चों का खिलौना होगा। सागर जी, शुरुआत मैं एक नए गवाह के साथ करना चाहता हूँ योर ऑनर। इस नए गवाह का नाम है मिस्टर रईस शेख। ये रेंटॉक्स कंपनी में ही काम करते थे, एक सीनियर पोजीशन पे थे। क्या उन्हें यहाँ बुलाने की इजाजत है? सागर, ऑब्जेक्ट सागर। बिना तुम्हें इन्फॉर्म किए किसी भी नए विटनेस को पेश नहीं कर सकता पलाश। डिफेंस लॉयर, नए गवाह की पेशी पर आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? नो योर ऑनर, नो ऑब्जेक्शन। थैंक यू मिस्टर सागर चतुर्वेदी। आइए मिस्टर रईस शेख। योर ऑनर, ये विटनेस इस केस के लिए बहुत क्रिटिकल है। इनकी गवाही इस केस पर एक नई रोशनी डालने वाली है। योर ऑनर, मैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित था, इसलिए इनका नाम पहले कोर्ट को नहीं बताया। योर ऑनर, ये रईस शेख रेंटॉक्स कंपनी के चीफ अकाउंटेंट रह चुके हैं। रईस जी, आप रेंटॉक्स कंपनी में चीफ अकाउंटेंट की हैसियत से काम करते थे, राइट? तो आपको रेंटॉक्स कंपनी के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होगा। आप कोर्ट को बताइए, रेंटॉक्स कंपनी में अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते थे, क्या क्या लिखा जाता था उनमें, उनके बिजनेस डीलिंग्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता था। घबराइए मत मिस्टर शेख, आपको कुछ नहीं होगा। आप कोर्ट को सच बता सकते हैं। सर, मुझे 2 रजिस्टर बनाने के लिए बोला गया था, एक दूसरों को दिखाने के लिए और एक सिर्फ कंपनी के लिए। आपने सुना है ऑन, 2 रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे, एक झूठा जो लोगों को दिखाने के लिए था और एक सच्चा कंपनी के मालिकों के लिए। योर ऑनर, आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में मैंने मिस्टर सागर चतुर्वेदी से एक सवाल किया था, निर्धारित मात्रा से कहीं ज्यादा ओपीएम खरीदने का सवाल, जिसका जवाब शेख साहब ने दे दिया है। योर ऑनर, नकली अकाउंट्स बुक की कॉपी आपके पास है, अब मैं आपको असली अकाउंट बुक की कॉपी देना चाहता हूं। योर ऑनर, यह है उस असली अकाउंट बुक की कॉपी। योर ऑनर, इन अकाउंट्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि रेंटॉक्स कंपनी हर महीने 50 किलो अफीम एक्स्ट्रा मंगाती थी। अब इस 50 किलो अफीम से वो लोग विदेशी दवाइयां बनाते थे, ड्रग्स बनाते थे, या क्या धंधा करते थे, ये तो सिर्फ मिस्टर सागर चतुर्वेदी बता सकते हैं या फिर मिस्टर मल्होत्रा। That's all, Your Honor. Your witness.
मिस्टर सागर, आप गवाह से कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी। तो मिस्टर रईस शेख, आप कितने सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे? 6 साल से। 6 साल तक। 6 साल के लंबे समय तक काम करने के बाद एक दिन इस कंपनी ने आपको काम से निकाल दिया। क्यों? इसीलिए क्योंकि आपके काम में उन्हें लापरवाही दिखाई दी। आपने लाखों का हेर फेर किया। अपने कोवर्कर्स के साथ भी आप बहुत बदतमीजी से पेश आते थे। मारपीट भी हुई थी और कंपनी को इनसे बहुत सी कंप्लेंट्स थी और फिर इन्हें जॉब से निकाल दिया। और इसी बात से नाराज होके आपने कंपनी से बदला लेने का फैसला लिया और झूठी गवाही देने के लिए राजी हो गए। राइट मिस्टर शेख? मिस्टर शेख, जवाब दीजिए, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। अपने बचाव में आप कुछ तो कहिए।